मीडिया ने इस जाहिल से सेक्ट को, जिनके ना आगे है ना जिनके कोई पीछे है, इसको बड़ा ग्लोरीफाई कर दिया। आज मैं वो खबर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बाजू सा खबर पढ़ रहा हूँ, उसके अंदर पता है क्या लिखा हुआ? हवेलियां, जरा वर्डिंग देखिएगा, वो इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं उसको कि पता नहीं कैसे वो कौन सी एक अलग सी दुनिया है और उसमें लोग रह रहे हैं और पता नहीं वो शहनशाहों जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। वडेरे, जागीरदार, बासर अफराद, और इन अफराद की नाज़रीन, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद एक अच्छा जिम्मेदार हूँ, पंजाब, सेंट्रल पंजाब के रीजनेबल जिम्मेदार घराने से हूँ मैं। जिम्मेदारों की औकात या इन फैमिलीज की औकात मेरे से बेहतर नहीं जानता। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। हैंड टू माउथ पता नहीं किवें जमीना बेच के लोग अपना गुजारा कर देने, किसी तरह कब्जा कर लिया, किसी तरह की मार ताड़ लितर लुतर मार के अपना दिन टपाते हैं, और हमारा मीडिया इसमें हम लोग खुद कल्प्रेट है। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ यार कोई जिम्मेदारान के मुतालिक, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के जिम्मेदारों के मुतालिक भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे को पूछ लिया करो। मेरे तबके के जो मुजारे होते हैं, जो मुरब्बा 10 किले, 15 किले, 20 एकड़, इस लेवल के जिम्मेदार हैं, आप लोग उनके लिए लफ्ज लिख देते हैं वडेरा, आप लोग उनके लिए लफ्ज लिख देते हैं बासर अफराद। आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया हुआ इस ट्रॉमा को, आपने इतना ग्लोरीफाई कर दिया हुआ इस कल्चर को, जीप, बंदूक, डंडा मारना, कुत्ते, आपने इस कल्चर को इतना ग्लोरीफाई कर दिया हुआ कि लोग अब खुद से बनना चाहते हैं। अगले दिन मैंने एक फुटेज देखी, डॉक्टर साहब, बाजवा साहब, फुटेज देखी मैंने, एक बच्चा 125 मोटरसाइकिल के ऊपर जा रहा है, वो जाते जाते दूसरे को टांग मारता है और वो जो दूसरा बच्चा वो नीचे गिर गया। उसके बाद खबर के साथ क्या लिखा हुआ था? फलां शहर के बासर अफराद ने हारी के बच्चे के ऊपर तशद्दुद किया, और 125 तो लितर खांदा फिरता है, बासर हो गया यार। मतलब इस पे हम लोग खुद एट फॉल्ट हैं कि हमने इतना ग्लोरीफाई कर दिया इस जाहिलियत को। लितर मारो पढ़ के इन्होंने यार, आप लोग पकड़ के जिस माँ बाप की वो बच्ची दुनिया से गई है, मैं हल्फन आपको कह रहा हूँ, फुटेज देखिए, मेरी रूह कांपी है, मेरा जिस्म नहीं कांपा, मेरी रूह कांपी है इसके ऊपर। व्हाट हैपेंस इज कि उसके बाद वही पेरेंट्स जो हैं, वही वालिदैन जो हैं, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं बच्ची भी मारती थी। उसके बाद जब वो 2 बच्चियां और थी उस घर के अंदर, जिसको आपने हवेली ग्लोरीफाई करके बनाया, केड़ी हवेली भाई? क्या है वो? कोई शीश महल है? कोई वो रंजीत सिंह की पैलेस है जिसमें रह रहे? ठीक है, कोई 10, 20, 50, 100 मेरा जिम्मेदार होएगा, कोई टुक्कर दी बरकी होएगी, घर शहर बना लिया, बट इसको ग्लोरीफाई नहीं करो, इसको लानत भेजो इसके ऊपर। अंडरस्टैंड करो कि आपके पाकिस्तान का कल्चर क्या है। जब आप इसको हवेली लिखते हो, जब इसको जागीरदार लिखते हो, बासर अफराद लिखते हो, ये लोग उसमें प्राइड लेते हैं कि जेल में पीछे खड़े होकर सलाखों को पकड़ के फखरिया आप लोगों को और मेरे ऊपर मौक करते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं कि हम बासर है और तुम लोग डिप्राइव्ड हो, तुम लोग महकूम हो। इनके लिए बासर अफराद मत लिखा करो, दरिंदा लिखा करो, इनकी हवेलियां ना लिखा करो, कुबा खाने लिखा करो, ताकि इन लोगों को पता चले कि तुम्हारी औकात क्या है। बाजा साहब, ऐसे तो मैं 2 घंटे बोल सकना। आई एम दैट हर्ट, आई कैन कंटिन्यूअसली स्पीक 2 आवर्स ऑन दिस इशू। आई थिंक राय साहब, हम सब भी इस पे 2 घंटे तो क्या 2 हफ्ते भी बोल सकते हैं। yes. और फिर भी हमारी जो वेंटिलेशन ऑफ आवर ग्रीवेंस है वो कम नहीं होगी। मैं एक तो डॉक्टर साहब से एग्री करता हूँ कि ये अब सोसाइटल लेवल पे इश्यूज़ आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने वायलेंस को कंडोन करना शुरू कर दिया। देखें, जब इंसिडेंट्स, मैं कुछ साल पहले की आपको बात याद कराता हूँ, तकरीबन 8-10 साल पहले सियालकोट में 2 भाइयों की लिंचिंग हुई थी पब्लिकली। उसके बाद पेशावर में, वो KPK में एक स्टूडेंट के साथ हुआ। कराची में मल्टीपल इंसिडेंट्स सामने आते रहते हैं। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले, ग़ालिबन 4-5 दिन पहले भी एक इंसिडेंट हुआ है। जब हम चीज़ों को अपने हाथ में ले लेंगे और उसके बाद खुद ही जज, खुद ही एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे और सोसाइटी उस पे उस तरह से रिएक्ट नहीं करेगी जैसे करना चाहिए, तो फिर शायद ये नॉर्म बनता जाएगा। और देखिए, पिछले कुछ दिनों में इस तरह के कई वाक़यात सामने आए हैं, बट अगर आप ओवरऑल स्टेटिस्टिक्स जिस तरह आपने खुद बयान किए हैं, थाउजेंड्स ऑफ केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड। इससे ज़्यादा होंगे, देखिए वो रिपोर्ट ही नहीं ना होते, इससे ज़्यादा होंगे। बट इस लेवल तक अगर ये मामला गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विद इन फैमिली सेटअप्स, विद इन नेबरहुड्स, विद इन सोशल सेटअप्स, हमने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा यार ये इंसिडेंट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे साथ तो नहीं ना हुआ। अंडर लॉ चाइल्ड लेबर इज प्रोहिबिटेड। इट इज। मैंने कहा सबसे पहले मैं कल्प्रिट खुद हूं। आई सेड दैट, आई डू एडमिट दैट। सो दो द किड वुड बी 16-17 दैट द किड नॉर्मलाइज कर Yes, मैं एडमिट कर रहा हूं। और दूसरा ये कि लॉज की एग्जिस्टेंस तो है लेकिन उनकी इन्फोर्सेबिलिटी नहीं है। यस, यहाँ पे कितने लोग जानते हैं कि पंजाब में और सिंध के अंदर पंजाब में 2019 में एक एक्ट आया, डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट, और सिंध के अंदर होम बेस्ड वर्कर्स एक्ट 2018 में आया था। फ्रैंकली उसमें क्या लिखा हुआ है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन होनी है, अगर ये करवाना चाहें आप उसकी पहले इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करें, लोगों को बताएं, एजुकेट करें, टाइम दें,
और उसके बाद फिर उस पर उसकी स्ट्रिक्ट इन्फोर्सेबिलिटी की तरफ आएँ। इशू सिर्फ ये है कि एक तो पता ही कुछ नहीं है उन लोगों को जिन्होंने शायद वो लॉ भी बनाया, उनको भी ना पता, उनको भी नहीं पता होगा क्या बना। और दूसरी बात ये कि जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना है, हमारे शोबे से जो लोग हैं, फ्रैंकली हम लोगों को भी इतना ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता होता। हम सब कल्प्रिट हैं, हम सब कल्प्रिट हैं, उस बच्ची के हम सब गुनहगार नहीं रहे ना यहाँ पे। रुक नहीं रहे। मसला ये हम रुक नहीं रहे, हम उसको आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं, उसको मजीद माजरत से मुझे इजाजत दीजिए एक जुमला ऐड करने की। बट साहब माजरत हमें इजाजत दे आज। वो तो जब वो बच्ची आई ना, वो सोमिया खातून है जो जज साहब की बेगम है एंड एवरीथिंग, जिसको जज साहब ने खुद ही कह दिया पागल है। मतलब इंदी बीबी मेरे पागल मेरे घर चुदी, सब तो पहले मैं हाथ बंदा कि बीबी तो अपने बच्चे मार दें किसी टाइम, टॉर्चर करके इन्हें करो करो, इन्हें किसी पागल खाने दाखिल कराओ। वहाँ पे किसी, अगर हम सोसाइटी होते, अगर हम इंसान बन चुके होते, क्योंकि अभी हम दरिंदे इंसान नहीं बने हम लोग एज ए सोसाइटी, तो उस खातून को वकील नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि उसमें स्ट्रेट वे, बाजू से मुझे पता है मेरे से डिसएग्री करेंगे, आई डू अंडरस्टैंड दैट, उस केस में स्ट्रेट वे फुटेज में जब साबित हो गया कि जब वो बच्ची गाड़ी में से निकल रही है तो वो बच्ची गाड़ी से निकलते गिर रही है, तो फिर उसके बाद उल्टा क्या कह रहे हैं कि जी माँ बाप ने मार के जज साहब की बेगम के ऊपर डाल दिया, और उस बेगम के ऊपर डाल दिया कि जिसको जज साहब खुद कहते हैं वो पागल है। मतलब मुआशरा देखो यार, यू कैन प्ले अराउंड, लेकिन कुछ नॉर्म्स का तो ख्याल करो यार। बच्चे सबके हैं, आपके ये बच्चे जिनको आज आप ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड भेज रहे हो, इन्होंने भी किसी का मुलाजिम बनना है यार, इन्होंने भी कहीं ना कहीं नौकरी करनी है। अरे मतलब जेडे गोरे था जिस मल्टीनेशनल में हमारे बच्चे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट काम कर रहे हो, वो पकड़ के डंडे मारा करें इनको यार, इनको टॉर्चर किया करें। मुलाजमत कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, ये चाइल्ड लेबर है, ये जिसको जो हारियों के बच्चे हैं। जब तक आप स्कूल का जो सिलेबस है उसके अंदर से जो ग्लोरीफाई आप करते हैं कातिलों को, जो लोग खून रेजियाँ करते हैं, आज आप उनको ग्लोरिफिकेशन उनकी बंद नहीं करते, जो आपने स्टार्ट में बात की, मीडिया पे है चीज़ आती है हम, और वडेरा बना के पेश किया जाता है। जो नेगेटिव आप पोर्ट्रे करते हैं अपनी तरफ से, आप ये करते हैं जी वडेरे ने ये जुल्म कर दिया, आपकी बड़ी अच्छी आपने बात की, मैं आपको उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बताता हूँ। जो देखने वाला है वो ये समझता है कि ये काम करने से मुझे ग्लोरी मिलेगी। आप मुझे बताएं जो सबसे ज़्यादा सॉन्ग सुने जाते हैं रैप के, वो किस चीज़ के बारे में होते हैं? वायलेंस के बारे में होते हैं। अब वो चलो वो गाने हमने कह दिए जी वो एक पॉजिटिव वो उसका इजहार है। मुझे ये बताएं स्कूल के अंदर बच्चों को बचपन से मारा मारी नफरत के अलावा आप उनके हीरो वो क्यों नहीं बताते, उनको बच्चों को बताते जिसने कोई इन्वेंशन की हो, जिसने कोई इंसानों की कोई फलाह की हो। हमारे पास कितने डिटेल बात करते हैं। बट साहब मैं आपका इनपुट लेने आ रहा था, डॉक्टर साहब आ गए, क्योंकि आई एम वेरी सॉरी, लेकिन आज मैं मेंटली स्टेबल नहीं थी। आई डू एडमिट कि मेंटली स्टेबल नहीं है जी। प्लीज मैं राय साहब सिर्फ 2-3 गुजारिशात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है लॉ की, जो कानून की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ये है कि आपको जो स्पीडी जस्टिस है इन मामलात के अंदर वो करने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि जो ट्रायल हो रहा है थोड़ी हाई पाई मीडिया के अंदर पता चला कि जनाब ये केस जो है हाइप से बाहर हो गया, नई खबर आ गई है, इसको लोग इंटरेस्ट नहीं कर रहे, व्यूज़ नहीं आ रहे, अगली बात करें। दूसरी जो लॉ से हट के बात है, कानूनी तौर से कानून के अलावा जो बात है जिसका डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, वो ये है कि हमने बच्चों की अपनी परवरिश सारों की हमने दे दी अपने मोबाइल के हाथ में। Agreed. हम अपने बच्चे को कहते हैं यार चले ये खेल रहा है ना, मुझे उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी पड़ रही, वो क्या देख रहा है, क्या उसके अंदर कर रहा है, उसके अंदर वो अपनी जिम्मेदारी से हम भाग रहे हैं। फिर ये हो रहा है कि वो जो भी देख रहा है उसके अंदर जो भी आ गया, आपको पता है एड्स आ रही हैं, कई चीजें आ रही हैं, पबजी के पता नहीं क्या, वो सारी वायलेंस गेम है उसके लिए। अब जब आपने भी अपने भांजे की गालबन बात की, उसके अंदर क्या है, वो तो एम्प्टी आया था दुनिया के अंदर, उसके अंदर जो जज्बात हैं, उसके अंदर जो सोच आई है, उसके अंदर जो अग्रेशन आया है वो आपसे पिक किया, और दूसरा आपने परवरिश हमने दे दी है बच्चे की मोबाइल की याद में कि भाई वो माँ बाप क्या सारी देख रहे हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उसके अंदर एक टाइमिंग रखें और फिर आप देखें कि आप उसके अंदर इनपुट क्या दे रहे हैं। आप एक पौधे को पानी जिस तरह का लगाएंगे, खाद जिस तरह की देंगे, आप तो उस जिम्मेदार हैं, समझते इस्तेमाल जो बीज बोएंगे वो आएगा।